नमस्कार दोस्तों, कल हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा था। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अगर स्थल से लेंगे कन्याकुमारी से, भारत का दक्षिण से लद्दाख वाला, तो कन्याकुमारी से इंदिरा काल तक कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट था। और अगर वही हम ले लेते किसे, अंडमान और निकोबार को ले लिया जाता है तो कितना होता है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाता है। आज हम देखेंगे कौन सा? अक्षांशीय विस्तार, सॉरी देशांतरीय विस्तार। तो हेडिंग पर रहेगा कौन सा? भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। अब सभी को मालूम हो जाना चाहिए कि देशांतर कैसी होती है। तो देशांतर क्या होती है? अगर मान लीजिए पृथ्वी ए था, उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वही क्या कहलाती है? देशांतर। तो आज हमें ये सीखना है कि भारत जो है, भारत किन देशांतरों के बीच में, किन देशांतरों के बीच में लाई करता है, मतलब देशांतर विस्तार कितना है। जैसे हम कल अक्षांश का देखे थे ऊपर से नीचे तक, उसी तरह हम देखें कौन सा, इस तरह से कि इसमें जो है भारत कहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार, ये मान लीजिए हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, आते आते उड़ीसा। ये हो गया कौन सा? तमिलनाडु का, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु। ये हो गया गुजरात, ये राजस्थान का। और ये कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो अक्षांश में देखेंगे कितना, अक्षांश का देखे थे कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक। वहीं ग्रेट निकोबार को ले लेते थे, इंदिरा पॉइंट को, तो कितना था? 6 डिग्री 45 मिनट था। अब देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना, मतलब उत्तर से दक्षिण कितना देशांतर के बीच है। तो कर देखेंगे तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात है। ये वाला गुजरात। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर यही हमें देखना है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य और सबसे पूर्वी राज्य के बीच कितना देशांतर आता है, तो भारत का अगर हम पश्चिम से शुरुआत करें तो देशांतर रेखा मान लीजिए कौन सा है? ये है ग्रीनविच रेखा। यह है ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसी से गणना की जाती है। तो भारत का अगर देखा जाए कि किस गोलार्ध में है, तो अगर इस तरह देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्व डायरेक्शन में ना, तो ये कौन सा? पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध में। अच्छा, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अब आंसर क्या होगा? अक्षांश लेंगे तो उत्तरी, और देशांतर लेंगे तो पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत का एग्जैक्ट पोजीशन अब अक्षांश और देशांतर बता देगा किसमें?
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये बता दिए। अब देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी राज्य है, और हम जानते हैं कि कल भी बता दिया गया था कि अगर मान लीजिए सबसे दक्षिण में किसी गांव है तो उस गांव का भी क्या होगा? अंतिम घर किसी का होगा। तो उसी तरह आज भी हम सीखेंगे कि भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है कौन सा है? गुजरात है। अब गुजरात राज्य में भी तो लास्ट एकदम छोर होगा ना, और उसी छोर से लेंगे कौन सा? देशांतर। देख लीजिए एक बार, फिर मिटा रहे हैं। तो ये देखिए, तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, और सबसे जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? गौर माता या गुहार माता। ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी राज्य कहाँ सा है? गुजरात में, पश्चिमी राज्य गुजरात में। तो अगर इसका देशांतरी विस्तार देखा जाए तो कितना आता है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री, तो इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का भी वही कंसेप्ट है कि सबसे पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का भी तो एकदम लास्ट में कोई बिंदु होगा, कोई स्थान होगा। तो वो स्थान कौन सा है? कीबीथू। क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं? कीबीथू। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब कीबीथू का अगर देखा है कि देशांतरी विस्तार कितना आता है, तो ये आता है 97 डिग्री 25 मिनट। इसका आता है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब क्लियर होगा कि नहीं? तो दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या स्थान कौन सा? कीबीथू। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ जो अक्षांशीय विस्तार आता है कितना आता है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। इस तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। और पोजीशन बोलाएंगे तो कौन सा? पूर्वी देशांतर। तो भारत का अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो पूर्व में तो है ही है, पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के अंदर क्या है? भारत लाई करता है। तो अगर देखा जाए कि भारत कितने डिग्री के अंदर है, तो लगभग इसका भी कितना आता है? 30 डिग्री। लगभग कितना? 30 डिग्री। मतलब दो देशांतर अगर इससे दिया जाए, देशांतर में देखा जाए इस तरह से पूरा काउंट करके, तो ये भी आएगा कितना? लगभग 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और यही 30 डिग्री हमें बता देगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य के बीच कितने समय का अंतराल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि समय की गणना किससे करते हैं? देशांतर रेखाओं से करते हैं। 1 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी घूमती है तो कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। तो 30 डिग्री घूम जाएगी तो 4 3 12, मतलब लगभग कितना? 120 मिनट। 120 मिनट कितना होगा? 2 घंटे। लगभग कितना? 2 घंटे। तो एक बार देख लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं एक बार। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? गौर माता। भूल जाते हैं गुजरात या गुहार माता बोलते हैं गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात।
पश्चिमी राज्य कौन सा? गुजरात। और इसका देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसका देशांतर विस्तार कितना है? तो इसका है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पे कौन सा स्थान बिंदु पड़ता है? तो किबिथु। कौन सा? किबिथु। तो इस तरह भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो अब हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए। अच्छा, इससे जो 30 डिग्री का चौड़ाई, 30 डिग्री की लंबाई, ये सब आ रहा है, तो भारत को क्या बना सकता है कि आकार कैसा होगा? तो भारत का आकार कैसा होगा? तो इस तरह देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला क्षेत्र कितना चतुष्कोणीय। भारत किस आकार का है? चतुष्कोणीय आकार का। अच्छा, एक ये सीख लेते हैं कि भारत का सबसे जो किबिथु है पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? मिटा देना, नहीं तो नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। मतलब अगर गुजरात से गौर माता एवं अरुणाचल प्रदेश से किबिथु अरुणाचल प्रदेश की दूरी लिया जाए तो ये कितना होता है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर आता है। 2933 किलोमीटर। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर विशेषता देखेंगे तो कितना होगा सर? क्या होगा अरुणाचल प्रदेश की विशेषता? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका जनघनत्व सबसे कम है। तो भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व क्या होता है? तो किस राज्य का? बिहार का। किसका है? बिहार का। अच्छा, जनघनत्व क्या होता है? तो जनघनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहेगी उसी को बोलते हैं क्या? जनघनत्व बोलते हैं। तो भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा है? बिहार है। जनघनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है उसी को बोलते हैं क्या? जनघनत्व बोलते हैं। तो यहाँ से अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्लियर हो गया होगा कि भारत कितने अक्षांशों के बीच में रहता है और कितने देशांतर के बीच है। अब देख रहे हैं कि जो समय का भारत का सबसे पश्चिमी राज्य एवं सबसे पूर्वी राज्य के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो देख रहे हैं लगभग जो देशांतर है, भारत लगभग 30 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है। देशांतर के बीच स्थित है, लगभग 30 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है। हम जानते हैं कि पृथ्वी
1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर। और वो भी पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लेता है? तो 4 मिनट समय लेता है, 4 मिनट समय लेता है। तो इस तरह से 30 डिग्री घूमने में कितना समय है? तो 30 गुणते 4 कितना? 120 मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट हो गया। इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना होगा? 120 डिवाइड बाई कितना? 60 कितना? 2 घंटे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य मतलब गुजरात और भारत का सबसे पूर्वी राज्य मतलब अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर आता है? तो कितने के समय का अंतर आता है? तो 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे का आता है। अंतर कितना है? तो लगभग यहाँ पे लिख लीजिए 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर आता है। ये तो हो गया भारत का। अब यही क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें ही कि जो ग्रीनविच रेखा से भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना घंटे आगे है, कितना घंटे आगे। तो सेम कंसेप्ट है वही कि अगर 0, देखिए फिर मिटा दे रहे हैं इसको। ज्योग्राफी बार बार पढ़िए, बहुत स्कोरिंग भी है, बहुत जल्दी समझ में भी आता है। अगर थोड़ा सा लॉजिक बस रखें तो हो जाएगा। थोड़ा मैप पर भारत पढ़ें तो भारत का मैप देखिए, और विश्व पढ़ेंगे तो विश्व का मैप देखिए कि कौन किधर है। तो अगर भारत का ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, मतलब ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, मतलब जीएमटी रेखा है। अब भारत का जो मानक समय कौन सा है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो ये है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री किधर? पूर्व में है, तो पूर्वी देशांतर। तो भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर। तो अगर 0 से चलकर 82.5 तक जाना है तो कितना घंटा लगेगा? कितना घंटा? तो पृथ्वी कितना घूमती है? 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना घूमी? तो 4 गुणते 82.5, 4 गुणते 82। इसका जब निकालेंगे तो कितना होगा? 82, 165, 4 गुणते 165। अब बटा में कितना? 2 से कटाएंगे 2, 165 दूना कितना होगा? 330 होगा, लगभग कितना? 330 होगा, 330। क्या होगा? ये मिनट होगा, मिनट। तो अगर ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जो ग्रीनविच रेखा है कितना मिनट आगे है, तब मिनट में पूछेगा तो कितना है? 330 मिनट। और घंटा में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? घंटा में 330 बटा में कितना? 60 कटा लीजिए, कितना होगा? 5, 1/2 हो जाएगा। मतलब कितना घंटा आगे? 5 घंटा आगे, 5 घंटा क्या है? आगे है। तो भारत का ग्रीनविच से मानक समय से करेंगे तो कितना? 5.5 घंटा आगे आता है। तो इससे हम लोग क्या लॉजिक देख लिए? तो लॉजिक ये देखें, पहला पॉइंट क्या है कि अगर मिनट में पूछे तो भारत ग्रीनविच रेखा से 330 मिनट आगे है। ये किस में है? मिनट में। अगर मिनट में पूछे तब, और घंटे में पूछे तो भारत ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे, 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटे क्या है? आगे है ग्रीनविच। ये भी बहुत बार क्वेश्चन है।
हाँ, ये भी हम लोग ट्रिक पढ़ लें कि भारत का जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से भारत के, तो 5 राज्यों से। तो भारत का जो मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। और 5 राज्य कौन कौन से थे, तो 5 राज्य थे। पहला ट्रिक पढ़े थे, कौन सा ट्रिक पढ़े थे, UMACHO। यू माने यूपी, यम से MP, ए से आंध्र प्रदेश, CS से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा। तो कितने राज्यों से, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन सा, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। जब पिछली क्लास में, जब लास्ट क्लास था, हम ट्रिक बताए थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर कौन कौन से राज्य, उसमें हम बताए थे कौन नाम कि कॉमन कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो उसमें एक बता दिया गया, कौन सा, कि झारखंड भी है, जबकि झारखंड नहीं। अगर दोनों को कॉमन देखेंगे तो कौन सा है, केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए जैसे हम लोग ट्रिक क्या देखे थे, कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से, कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन सा था, गुराम के 36 मित्र आपस में झड़प पड़े। इससे जो आता है राज्य कौन कौन सा आता है, तो पाला गुजरात, रा मतलब राजस्थान, म मतलब मध्य प्रदेश, 36 मतलब छत्तीसगढ़, और मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, और झ मतलब झारखंड। तो इसमें से अब देखेंगे, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों। अब कॉमन देख लीजिए, अपने आप मालूम चल जाएगा। तो कॉमन में कौन सा आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, और कौन सा, छत्तीसगढ़। झारखंड नहीं, उसमें बता दिया गया था, गलती हो गई थी। तो कौन सा, केवल छत्तीसगढ़ और राज्य। तो दोनों में कॉमन राज्य कौन सा है, तो है MP, और दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। अच्छा, देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब जितने भी पूरे विश्व में देश हैं, किस नंबर पे आता है भारत। तो बहुत लोगों को याद होगा किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है 7वें नंबर पे। और पूरा जो पृथ्वी पे क्षेत्रफल है देशों का, उसका कितना % आता है पृथ्वी का, 2.4%। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। तो हमने एक ट्रिक बनाया कि किस नंबर पे आता है। तो ट्रिक ये है, पहला क्षेत्रफल देश, सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा, इंडिया। तो पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं क्या, रक्कू भाई। ट्रिक है रक्कू भाई। अब रक्कू भाई में पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन सा है,
हमारा पड़ोसी देश है चीन, चीन को नहीं मानेंगे, कौन सा मानेंगे? कनाडा को, कनाडा को, उत्तरी अमेरिका का देश कनाडा, कनाडा। अब तीसरे पर हमारा पड़ोसी कौन सा है? चीन, सी फॉर चीन। यू से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका। बी से ब्राज़ील, बी से कौन सा है? ब्राज़ील। और ए से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है आई से इंडिया, आई से कौन सा है? इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए राज्य, घटते हुए राज्य, घटते हुए देश, राज्य नहीं देश। तो पहला सबसे होगा बड़ा, और रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस। फिर आएगा कनाडा, फिर कौन सा है? चीन, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा? उसके बाद आता है, तो क्रम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पे? 6वां। अच्छा, आखिर में पूरा क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पर रखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे पृथ्वी का, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 2.4% आता है। विश्व का कितना आता है? 2.4% आता है, 2.4। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल, या मानिए पृथ्वी का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व का कितना है? 2.4%, 2.4%। तो ये बहुत आसान, सबसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का, या भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का बड़ा देश है? तो 7 नंबर का बड़ा देश है, 7वें नंबर पे आता है। अगर देखा जाए कि पूरा क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 32.87 वर्ग किलोमीटर है। अब पूरे विश्व का कितना लगभग आता है? तो 2.4%, 2.4% आता है। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? तो अब याद कर लीजिए कौन सा? कनाडा है। पूछ देगा 5वें नंबर पे कौन सा है? तो 5वें नंबर कौन है? ब्राज़ील है। 5वें नंबर कौन है? ब्राज़ील। और 6वें नंबर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन कनाडा और चीन में, तो हमेशा याद रखिए चीन हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी क्या है? कनाडा से क्या है? छोटा है। तो इस तरह भी ट्रिक याद कर सकते हैं कि पहला कनाडा लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? चीन। अब रूस की राजधानी देख लें। रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को है। और रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में विस्तृत है। एकमात्र देश जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, 2 महाद्वीपों में स्थित है। और 2 महाद्वीप कौन से है? यूरोप और कौन सा है? एशिया। यूरोप और एशिया में स्थित है, यूरोप और एशिया में स्थित है। कनाडा, फिर दूसरा चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। कनाडा की राजधानी ओटावा राजधानी ओटावा। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ पे? बीजिंग। अमेरिका का
वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया राजधानी कहाँ पे? ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। भारत का तो मालूम है कौन सा? दिल्ली। तो इस तरह भी याद करें ना, साथ साथ में जो भी देश आए साथ साथ में उसकी राजधानी या उससे कुछ संबंधित जोड़ते रहेंगे ना, लिंक करते रहेंगे, तो जीएस का बहुत पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग रुका जाएगा ना, और अगले पार्ट में फिर देखा जाएगा भारत की स्थिति। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप क्या करिए, सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।